गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें आज हम पाठ 3 की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 3 नूतन विश्व की तरफ प्रयाण। दो विश्व युद्धों के बीच का वैश्विक प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों की आर्थिक दुर्दशा हुई, उसे सुधारने में तत्कालिक सरकार निष्फल गई। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी? एकदम खराब थी, और उसे सुधारने में सरकार उस समय क्या हो गई? निष्फल हो गई, फेल हो गई। उससे लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ गया। कई राष्ट्रों में तानाशाही का उदय हो गया, किसी भी एक राजा का शासन हो गया। उसके परिणाम स्वरूप वे द्वितीय विश्व युद्ध के सृजनात्मक परिबल बने, उसके सर्जन के परिबल बन गए, जिसमें पहली कौन सी घटना घटी? इटली में फांसीवाद। प्रथम विश्व युद्ध में इटली विजेता राष्ट्रों के पक्ष में था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तब इटली किसके पक्ष में था? जो विजय हुआ था उनके पक्ष में था, और उनके ही पक्ष में रहकर युद्ध लड़ा, और उनके साथ ही रहकर युद्ध लड़ा था। उसमें इटली का 12 अरब डॉलर का जंगी खर्च हुआ था। उसका खर्च 12 अरब डॉलर का हुआ था। 6 लाख लोगों की जानहानि हुई थी। फिर भी विजेता मित्र राष्ट्रों ने मनपसंद प्रदेश ले लिए। उन्होंने अपने मनपसंद प्रदेश ले भी लिए और इटली की उपेक्षा की। इटली की आलोचना हुई, जिससे इटली गुस्सा हुआ। इटली का राष्ट्रीय आत्मसम्मान भंग हुआ। उसके लिए इटली की सरकार को उत्तरदायी मानकर इटली की जनता इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेना चाहती थी। इटली को ऐसे कठिन संयोगों में से निकालने के लिए बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में फाशिस्ट दल की स्थापना की। उसका प्रतीक लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी था। उसका प्रतीक क्या था? लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी थी, जो रोमन सम्राट की सर्वोपरिता का प्रतीक था। फांसीवाद इटली के फासेज शब्द से आया है। फासेज शब्द का अर्थ सभी वस्तुओं पर राज्य का अधिकार होता है। वहाँ पर जो भी वस्तु हो, उस पर किसका अधिकार होगा? सिर्फ और सिर्फ राज्य का अधिकार होगा। मुसोलिनी का मुद्रा लेख था, एक दल और एक नेता। एक दल हो और उस दल का नेता भी एक हो। उसने अपने पक्ष के स्वयंसेवकों को सैनिक प्रशिक्षण दिया, उसे प्रशिक्षित किया। उनका गणवेश काले रंग का था। उनका यूनिफॉर्म कैसा था? काले रंग का था। मुसोलिनी ने सत्ता पर आने के बाद भूमध्य सागर के रहोडज और डोडिकानिस द्वीपों की तुर्की से छीन लिया, उसे अपने वश में कर लिया। 1924 में अल्बेनिया, एबिसिनिया और फ्यूम बंदरगाह भी जीत लिए, उसे अपने कब्जे में ले लिए। इतनी सफलता पाने के पश्चात राष्ट्रीय संघ से अलग हो गया और रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी में वो शामिल हुआ। इसलिए इटली द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायित्व परिबल बना। उसके कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ऐसा माना गया। दूसरा है जर्मनी में नाजीवाद। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो गया? जर्मनी की हार हो गई। वह आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। उसकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी। पेरिस की शांति परिषद ने वर्साइल की संधि पर जर्मनी को हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। उसको साइन करने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया।
इस अन्यायपूर्ण संधि से जर्मनी के लोग अत्यंत क्रोधित थे, अत्यंत गुस्से में थे। एडोल्फ हिटलर राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल 1919 में शामिल हुआ। यह दल नाजी दल के रूप में प्रसिद्ध हुआ, नाजी दल के रूप में पहचाना गया। नाजी दल की विचारधारा में राष्ट्रवाद और समाजवाद का समन्वय था। वह राष्ट्रवाद और समाजवाद से जुड़ी थी। जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग का अवसान होने से हिटलर ने राष्ट्रपति पद ग्रहण करके जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी, अपनी सत्ता स्थापित कर दी। हिटलर उग्र एवं आक्रामक नीति अपनाकर जर्मन प्रजा को संकुचित राष्ट्रवाद की तरफ ले गया। उसने अपनी उग्र और लड़ने की नीति अपनाकर जर्मन प्रजा को अपनी तरफ ले गया। जर्मन प्रजा हिटलर को तारणहार मानती थी। नाजीवाद के सैनिक नीले रंग के सैनिक पोशाक पहनते और कंधे पर लाल रंग की पट्टी तथा स्वस्तिक जैसा प्रतीक लगाते थे। नाजीवाद के सैनिक की पहचान क्या थी? वो नीले रंग के पोशाक पहनते और कंधे पर लाल रंग की पट्टी तथा स्वस्तिक जैसे चिन्ह लगाते थे। सत्ता पर आने के बाद हिटलर का निरंकुश सत्तावादी और युद्ध प्रिय स्वभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला। उसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी को एक महत्वपूर्ण सत्ता के रूप में उद्दीत करना था, उसकी स्थापना करना था। परंतु उसकी नीतियों का लक्ष्य जर्मन जाति के शुद्धिकरण के नाम पर यहूदियों, जिप्सियों और मानसिक रूप से पागल व्यक्तियों का नाश करना था, उन्हें मारना था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक असंख्य यूरोपीय यहूदियों ने जीवन खोया, जिसे होलोकास्ट के रूप में जानते हैं, जिसे नरसंहार के रूप में जानते हैं। हिटलर का विस्तारवाद, पड़ोसी देशों पर सैनिक कार्रवाई और निर्धारित समूह का नाश करने की नीति द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ ले जाने में अत्यंत महत्वपूर्ण कारण बन गई। तीसरा है जापान में सैन्यवाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 की वात्सल्य की नीति में जापान को उसकी धारणा के अनुसार चीन के प्रदेशों का लाभ नहीं मिला। उसे चीन के प्रदेशों का कोई भी प्रकार का लाभ नहीं मिला। जर्मनी के बहुत से उपनिवेशों को इंग्लैंड और फ्रांस में बांट दिए। इससे जापान में बहुत असंतोष हुआ, उसे बिल्कुल भी संतोष नहीं हुआ। 1921-22 की पोस्टिंग परिषद में इंग्लैंड और अमेरिका की नौसेना का केवल 35% नौसेना रखने की सिफारिश जापान को स्वीकार करनी पड़ी। उसे सखालिन और साइबेरिया के द्वीप खाली करने पड़े, उसे छोड़ने पड़े। इससे जापान का युवा वर्ग नाराज हो गया। उस समय के दौरान जापान में चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ। जापान के सैन्य राष्ट्रवाद ने विस्तारवाद की नीति को व्यापक बनाया, उसे बढ़ाया। जापान को राष्ट्रीय संघ की सुरक्षा समिति में स्थायी सदस्य पद नहीं मिला, उसे कोई भी वहाँ पे पद नहीं मिला। जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को पश्चिमी देश नहीं रोक सके, उस पर रोक नहीं लगा पाए। जापान ने मंचूरिया पर अधिकार करके वहाँ अपनी मंचूको सरकार स्थापित कर दी 1932 में। इसके उपरांत जापान ने कोरिया, मंगोलिया, साडुंग और चीन के कई प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया और जर्मनी तथा इटली के साथ संबंध सुधार कर अपने साम्राज्य विस्तार का दौर आरंभ किया। सम्राट मेइजी के बाद 1936 में गद्दी पर आए शहंशाह हिरोहितो ने भी जापान की इन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया, उसे आगे बढ़ाया। इस तरह जापान ने राष्ट्रीय संघ का त्याग किया 1933 में। चौथा है वैश्विक महामंदी 1929 से 1932। यूरोप के अधिकांश भाग के राष्ट्रों के राष्ट्रीय ध्वजों की ऐसी धारणा थी कि प्रत्येक विश्व युद्ध के अंत में विश्व की युद्धेतर समस्याओं का भी अंत आ जाएगा, कि उसका भी अंत हो जाएगा। परंतु यह धारणा उनकी गलत सिद्ध हुई। एकाएक अमेरिका के
वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार में बहुत अधिक मात्रा में शेयर बेचे जाने से शेयरों की कीमत अत्यंत चिंताजनक रूप से घटने लगी। उसकी कीमत एकाएक घटने लगी। इसलिए विवेचकों ने उसे वॉल स्ट्रीट संकट के नाम से पहचाना था। 24 अक्टूबर 1929 इस घटना ने पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति को डावाडोल कर डाला था, जिससे वैश्विक महामंदी का सर्जन हुआ। वैश्विक महामंदी आई। विश्व के अधिकांश राष्ट्र इस महामंदी के प्रभाव में आ गए। विश्व के कितने ही राष्ट्र इस महामंदी के प्रभाव में आ गए। ग्रेट ब्रिटेन जैसी महासत्ता को भी अपने प्रचलित मुद्रा पाउंड के समक्ष आरक्षित रूप से रखे जाते स्वर्ण भंडार की नीति त्यागनी पड़ी। उसे उसका त्याग करना पड़ा। उसका प्रभाव विश्व के अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उद्योग पर भी पड़ा। अमेरिका जैसे समृद्ध राष्ट्रों को आर्थिक स्थिति की अवगणना करके भी कठोर नियंत्रण लाना पड़ा। व्यापार विश्व व्यापार घटकर आधा रह गया। इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध की रूपरेखा का सर्जन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। कारण प्रथम विश्व युद्ध के अंत में हुई वर्षल्य की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया था। इसके बीज बो गए थे। पेरिस शांति प्रक्रिया द्वारा क्रांतिकारियों ने अपने राष्ट्रों को असंतुष्ट किया, अपने राष्ट्र को संतुष्ट नहीं किया। उसके बाद होने वाली घटनाएं अनेक राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ लेकर गए। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पहला, उग्र राष्ट्रवाद। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी, जापान और इटली में उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? जर्मनी, जापान और इटली में उग्र राष्ट्रवाद का विकास होने लगा। वर्षल्य की संधि को जर्मनी और उसकी प्रजा कभी भी भूल न सकी, उसे कभी भी भुला न सकी। परिणाम स्वरूप जर्मनी में नाजीवाद विचारधारा के कारण जहाँ जहाँ जर्मन प्रजा बसती हो वह प्रदेश जर्मनी को मिलना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। ऐसा कहकर ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया ने कई प्रदेश हिटलर से हड़प लिया था, उसे अपने कब्जे में कर लिया। वर्षल्य की संधि में इटली की अवहेलना हुई, उसको नहीं लिया गया, उसे उसकी प्रजा नहीं भूल सकी थी। इटली में मुसोलिनी ने फाटिस्ट दल के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवाद शुरू करके साम्राज्यवादी नीति अपनाई। दूसरी तरफ एशिया में से जापान भी साम्राज्यवाद की दौड़ में कूद पड़ा था। इस प्रकार से विश्व शांति खतरे में पड़ गई थी। दूसरा है गुटबंदियाँ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस को हमेशा जर्मनी से भय होने से बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया तथा चेकोस्लोवाकिया के साथ मैत्री समझौता करना पड़ा, उसे मित्रता करनी पड़ी। इटली ने चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, हंगरी, ग्रीस, तुर्की और ऑस्ट्रिया के साथ समझौता किया। रूस ने जर्मनी, तुर्की, लिथुआनिया और ईरान के साथ समझौता भी किया। इटली ने जर्मनी और जापान के सहयोग से रोम, वर्निंग, टोक्यो दूरी की रचना भी की थी। इंग्लैंड और फ्रांस में लोकतंत्रात्मक मूल्यों वाला दूसरा गुट बनाया। जर्मनी ने रूस के साथ आक्रामक संधि की। इससे विश्व में भय का साम्राज्य खड़ा हो गया था, भय पैदा हो गया था। इस परिबल ने विश्व युद्ध को गति दी। तीसरा है सैन्यवाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए प्रयास किए गए थे, उसके लिए भी प्रयास हुए। उसके विपरीत यूरोप के राष्ट्र शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, शस्त्रों का उपयोग कर रहे थे। यूरोप में हर एक राष्ट्र में एकमात्र शस्त्र का उत्पादन बढ़ा, एक दूसरे से बढ़कर युद्ध शस्त्र बनाए गए।
रूस, जर्मनी जैसे कई राष्ट्रों ने सेना में अनिवार्य प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। हर एक राष्ट्र ने नौसेना, वायुसेना और स्थल सेना में वृद्धि की, उसे बढ़ाया। पूर्व में जापान ने सैन्य शक्ति बढ़ाई। अंततः में इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा भी अपनी शस्त्र सामग्री में वृद्धि किए जाने पर द्वितीय विश्व युद्ध के नगाड़े बजने लगे थे। चौथा है राष्ट्रीय संघ की असफलता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति के लिए राष्ट्रीय संघ की रचना की गई। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब विश्व में शांति हो, इसीलिए राष्ट्रीय संघ की रचना भी की गई। परंतु राष्ट्रीय संघ के पास विश्व के राष्ट्रों पर सार्वभौमत्व रखने वाले सर्वोपरि संस्था नहीं बन सकी। वह सभी को शांत कर सके ऐसी संस्था नहीं बन पाई, या उसके पास अपने आदर्शों का पालन कराने के लिए अपनी सेना का अभाव था। उसके पास सेना नहीं थी। सदस्य राष्ट्रीय संघ के पास अपने झगड़े लाने या उसका फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं थे। कोई भी बंधन नहीं था। कई राष्ट्र तो राष्ट्रीय संघ में से बाहर आ गए थे। शुरुआत में रूस और जर्मनी ने राष्ट्रीय संघ का साथ छोड़ दिया था। उसके बाद इटली और जापान भी उससे बाहर निकल गए थे, क्योंकि इटली ने एबिसिनिया की आज़ादी छीन ली थी, उससे आज़ादी छीन ली। जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया। जर्मनी ने कई प्रदेश भी हड़प लिए, फिर भी राष्ट्रीय संघ उसे रोक न सका, कुछ भी न कर सका। अलग अलग राष्ट्रों की सत्ता लालसा अथवा सत्ता भक्ति राष्ट्रीय संघ में बलबत्ती बनी। राष्ट्रीय संघ गुटबंदी नहीं रोक सका। राष्ट्रीय संघ की यह सबसे बड़ी असफलता थी। पांचवा है वर्सल्ले की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में पेरिस शांति प्रक्रिया में वर्सल्ले की संधि की गई। उसमें जर्मनी को उत्तरदायित्व माना गया, जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया। इसलिए युद्ध दंड के रूप में 6.5 अरब पाउंड की बड़ी रकम देनी पड़ी, उसे भुगतान करनी पड़ी। उसने रूहर प्रांत जैसे प्रदेश को भी छीन लिया। जर्मनी की राइन नदी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए खोल दी गई। इस तरह अपमानजनक और अन्यायपूर्ण संधि जर्मनी पर थोप दी गई, उसे दे दिया गया। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने वर्सल्ले की संधि को कागज का टुकड़ा कहकर अस्वीकार करने का आह्वान किया कि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, इसे हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा कह दिया। उसे जर्मनी की प्रजा को युद्ध के लिए प्रोत्साहन मिल गया, युद्ध करने का मौका मिल गया। दूसरी तरफ जापान को भी इस संधि से असंतोष था। उसे भी यह संधि स्वीकार नहीं थी। इस प्रकार वर्सल्ले की संधि से किसी न किसी प्रकार की कई राष्ट्रों के साथ अन्याय हुआ था। किसी न किसी प्रकार का हर एक राष्ट्र के साथ कोई ना कोई अन्याय हुआ था। इसलिए वर्सल्ले की संधि में भी द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था, उसका कारण बना था। चौथा है एडोल्फ हिटलर की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध की नींव में था, उसके कारण ही विश्व युद्ध हुआ था। वह उग्र राष्ट्रवादी और सैनिकवादी मानसिकता रखता था। वह लड़ने में और सैनिक बल में मानसिकता रखता था। इसलिए वह किसी भी मूल्य पर जर्मनी की एकता, स्थिरता और समृद्धि चाहता था। वो उसे आगे लाना चाहता था। हिटलर के साम्राज्यवाद का पहला शिकार ऑस्ट्रिया बना। हिटलर ने जर्मन सेना के साथ ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया। 12 मार्च 1938 को म्यूनिच सम्मेलन के बाद दूसरे ही दिन चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार भी कर लिया। 1 अक्टूबर 1938, उसके बाद मार्च 1939 में लिथुआनिया ने मेबल बंदरगाह पर अधिकार किया था। मार्च 1939, इस तरह विशाल जर्मन राष्ट्र का उसने सृजन किया, उसकी स्थापना की।
हिटलर की साम्राज्यवादी नीति द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायित्व थी। 7वां है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण तात्कालिक कारण। उपरोक्त सभी परिबलों से समस्त विश्व को बारूद के बड़े ढेर पर लाकर बैठा दिया था, द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ ला दिया था। एक छोटी सी चिंगारी विश्व में भयानक विस्फोट पैदा कर सके ऐसी स्थिति थी। वह चिंगारी लगाने का कार्य जर्मनी के साथ पोलैंड पर आक्रमण करके किया। 1 सितंबर 1939 को प्रातः काल उससे द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को यह युद्ध तत्काल बंद करने की चेतावनी भी दी थी, परंतु जर्मनी ने उसकी अपेक्षा की, इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध में कूद पड़े। परिणाम स्वरूप समस्त विश्व में विश्व शांति की द्वितीय महायुद्ध की ज्वालाएं फैली। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।